क्या सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है? क्या अब सरस्वती नदी नहीं दिखती? माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सबने देखा है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखती। हालांकि अब भी ये माना जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। आज ब्रेन बिल्डर आपको सरस्वती के उद्गम स्थल पर लेकर जाएगा, जहां आप साक्षात मां सरस्वती के दर्शन करेंगे। हमारे ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर सरस्वती नदी गायब हुई, उस स्थान को विनाशना का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां पर जलाशय है। आज ब्रेन बिल्डर आपको सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर लेकर आया है। यही है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। जहां सरस्वती नदी का उद्गम होता है, वहां पर सरस्वती का एक मंदिर है, जिसे लोग अब दूर दूर से देखने आते हैं। सरस्वती नदी को जानकर भले ही लुप्त बता रहे हों, लेकिन आज भी सरस्वती नदी पूरी शान से बहती है। आज भी ये नदी लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर ऐसा ना होता तो लोग दूर दूर से इसके उद्गम स्थल को देखने ना आते। सरस्वती नदी उत्तराखंड के आदि बद्री से निकलती है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है माणा गांव। माणा गांव जहां पर खत्म होता है, वहीं पर है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान और यही है मां सरस्वती का उद्गम स्थल। लोग आज भी इस स्थान को तीर्थ की तरह पूजते हैं। सरस्वती का उद्गम उत्तराखंड में रूपण नाम के ग्लेशियर से होता है। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। सरस्वती के पास भीम पुल आज भी साफ साफ दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक स्वर्ग जाते समय महाबली भीम ने 2 चट्टानों को खींचकर ये पुल बनाया था, जिस पर आज भी भीम के हाथ के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। इसी पुल को अब स्वर्ग की तरफ जाने वाला पुल भी कहा जाता है। जब पांडव स्वर्ग की ओर जाने के लिए इस स्थान पर पहुंचे थे, तो यहां आकर द्रौपदी को नदी पार करने से डर लगने लगा था। जब भीम ने सरस्वती से रास्ता मांगा, तो सरस्वती ने इनकार कर दिया। उसी वक्त भीम ने चट्टान खींचकर द्रौपदी के लिए नदी पर पुल बना दिया था। भीम की उंगलियों के निशान आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। तब से ही इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया। माना जाता है कि भीम ने गुस्से से जमीन पर अपनी गदा से प्रहार किया था, जिससे सरस्वती नदी पाताल लोक में चली गई। इस भीम पुल के नीचे से अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती बहुत वेग और शोर के साथ बहती है। आगे चलकर नदी अलकनंदा से मिलकर अदृश्य हो जाती है। ऋग्वेद के मंडल 7 को अगर पढ़ा जाए तो इसमें कहा गया है कि एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी, जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरस्वती नदी का तल हड़प्पा कालीन था और ये नदी 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। इसके बाद बहुत से बदलाव हुए, जिसके बाद कई नदियां गायब हो गई। इनमें एक सरस्वती भी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी नदी के किनारे हजारों साल पहले वेद पुराणों की रचना हुई। पूरे विश्व को शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान भी इसी सरस्वती की गोद में मिला। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। इसकी वजह यह थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। कहते हैं कि वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे, वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। आज भी सरस्वती के उद्गम स्थल पर इस नदी की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर जब हम पहुंचे, तो यहाँ लोग इसकी पूजा करते दिखे। लोगों के लिए इस नदी का उद्गम स्थल तीर्थ है। लोगों ने गंगा और यमुना को साक्षात देखा है, लेकिन सरस्वती आदि बद्री में ही नजर आती है, जिस वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस नदी की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी नदी को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन इनमें भी
सबसे प्राचीन नदी सिंधु और सरस्वती को ही माना गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।